मैं लक्ष्मी जी से एक सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, अगर हम यूकेडी की बात करें तो यूकेडी में क्या बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं यूकेडी संघर्ष कर रही है। इस बार इससे पहले आपके कई प्रवक्ता आए, उन्होंने उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम इस बार बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के बेसिक मुद्दे हैं, हम उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया यशी जी। हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुंचाना, और लगातार स्थानीय मुद्दों पर हम सरकार से रूबरू होते रहे हैं और इस लोकसभा में भी हम वही मुद्दे बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, कह रही है इस बार चुनाव में कि देश के अंदर चार जात हैं: गरीब, किसान, महिला और जवान। और हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 85 करोड़ गरीब कैसे बन गए, 5 किलो राशन पे कैसे आश्रित हो गए, देश को लोकतंत्र को बने हुए 75-80 साल हो गए। अगर ये हाल है तो इसका मतलब आपका फेलियर है। किसान सड़कों पे पिट रहे हैं, दोगुनी आमदनी हुई नहीं है, और पहाड़ के किसान को 500 रुपए जो है किसान निधि के ऊपर बांध कर आपने रखा है, जबकि किसान को खेत से दूर जंगली जानवरों ने किया। आपने वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं कराया? महिलाओं की परिस्थिति हम बता रहे हैं जनता के बीच में जाकर के, सड़कों पे प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बाढ़ से पलायन हो रहा है, बड़ी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पिछले 10 सालों में क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम पेंशन स्टेट हैं, उत्तराखंड के अंदर पेंशन आधारित जीवन जीने वालों की संख्या ज्यादा है। आपने जो सेना में अग्निवीर बनाकर पहाड़ के जो है नौकरियां छीन ली, शादियां रुक गई क्योंकि अग्निवीरों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। जो ये इस तरह का व्यवस्था बनाकर आपने पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को खत्म किया है, इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी यहाँ सामने दिख गई। 10 साल में केंद्र के नेताओं को जब अपनी कोई सफलता बताने के लिए नहीं रही, तो जाती हुई सरकार ने सीएए लाकर ये कह दिया कि हमारा वादा था। हम कह रहे हैं कि अगर आपका वादा ये था, आपने पूरा किया, अच्छी बात है, पर ये बताइए आप बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानियों की चिंता कर रहे हैं और उत्तराखंड के नौजवानों पर लाठियां बजा रहे हैं। आप बताइए, अगर बांग्लादेशियों को, अगर आप पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को यहाँ पर आप भारतीय नागरिकता देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे उधम सिंह नगर में आपने बंगालियों को बसा दिया जो पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से? फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आप यहाँ पर आकर हमारी छाती पे बसा दो? वैसे हम यहाँ पर आपकी कार्यकारिणी को भंग किया गया, उसके बाद उसका गठन भी नहीं हो पाया और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आलाकमान इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरीके के आरोप है आम आदमी पार्टी पर। नहीं, देखिए, निश्चित